अभी का टाइम बहुत कीमती है मेरे दोस्त, यूं ही मत गमाओ। कहते हैं अभी का टाइम बहुत कीमती है मेरे दोस्त, यूं ही मत गमाओ। उठो जागो संघर्ष करो, तब तक संघर्ष करते रहो कि जब तक तुम्हारा मंजिल न मिल जाए, जब तक तुम्हारा मंजिल न मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस वीवी आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लेकर है क्लास 12th के लिए हैं, जो भूगोल ज्योग्राफी। तो इस वीडियो में बताएंगे 2009 से लेकर 2022 तक जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछे थे सभी का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताएंगे। तो एक वीडियो में ना हो पाएगा, इसीलिए हम पार्ट 2 करके वीडियो बताएंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे 22 के ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है ना। 2022 इसी साल जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में बताएंगे। तो ज्योग्राफी कुल 70 को ऑब्जेक्टिव था, तो 70 ऑब्जेक्टिव के बारे में डिटेल से बताएंगे। इसीलिए इस चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, है कि नहीं। देखिए चलते हैं पहला क्वेश्चन को, जो कह रहा है किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है। 4 ऑप्शन दिया है, ध्यान देना। जो इसका राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी कनाडा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको है 2022 में जो पूछा था बिहार बोर्ड में, इसके बारे में बता रहे हैं। तो ध्यान रखना 2022 में जितना भी क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड A to Z क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के बाद मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तब जाकर लाइक करा, नहीं तो डिसलाइक कर देना। चलिए चलते हैं पर देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर, ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा क्या एयर इंडिया संबंधित है कि नहीं। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो ध्यान रखना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वायुमार्ग। क्वेश्चन दिया है दूसरा क्या एयर इंडिया संबंधित किससे है, वायुमार्ग से, ठीक है ना। इसीलिए 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं पर तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। तो इसमें भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन देना है। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रूस में। तो 3 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरह से आपको 2021 हुआ, 2020 हुआ, 2000 है कि नहीं 18, 19 मतलब 2009 तक के ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। और पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लिया, गारंटी साथ कह सकता हूँ कि बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ खाइएगा, ठीक है। चलते हैं पर देखिए 4 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। तो 4 ऑप्शन देना है, इसका तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दक्षेस। इसीलिए 4 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कारोबार पतन है। 5 भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लिखा है। तो अच्छा से तैयारी करते हैं ताकि आप लोग से बिहार बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते आप लोग तैयारी करेगा तब, है कि नहीं। देखिए 5 में कह रहा क्या कि कारोबार पतन है। 4 ऑप्शन देना है। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो 5 के बिल्कुल सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। तो कारोबार पतन कहाँ है, कर्नाटक में, इसीलिए 5 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं पर 6ठा नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है ओपेक संबंधित है, किससे है। सो कह रहा है आपसे क्वेश्चन कह रहा है 6ठा नंबर क्या ओपेक संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दिल है। तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम निर्यात से। तो ओपेक संबंधित किससे है, पेट्रोलियम निर्यात से, इसीलिए 6 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 7 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है मारा काइबो पतन संबंधित है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है मारा काइबो पतन संबंधित है, किससे संबंधित ऐसा पूछता है। तो 7 में आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है वेनेजुएला से, है कि नहीं। बी में कह रहा है भारत से, या सी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या रूस से। ध्यान रखना इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से। तो मारा काइबो पतन जो संबंधित किससे है, ऑस्ट्रेलिया से, इसीलिए 7 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर 8 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है अरेबिका संबंधित है। क्वेश्चन के 8 में क्या अरेबिका संबंधित है। तो 4 ऑप्शन देना है। तो चारों में जो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी से, इसीलिए अरेबिका संबंधित किससे है, कॉफ़ी से है, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है। 9 में भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला कह रहा है तमिलनाडु होगा, बी में कह रहा है कर्नाटक होगा, है कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या असम होगा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या पंजाब होगा। ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 9 का क्या, तो इसका बिल्कुल आंसर होगा सी ऑप्शन नंबर सी असम में। तो निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है, असम, इसीलिए 9 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे।
चलते हैं पर 10 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है। तो ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। 10 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे उत्तर प्रदेश। तो 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 11 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है नीरू मीरू संबंधित है कि नहीं किससे है। सो कह रहा है 11 में कह रहा है क्या नीरू मीरू संबंधित है किससे है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जल संभर प्रबंधन से है कि नहीं। पहला कह रहा है क्या जल संभर प्रबंधन से। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जल संभर प्रबंधन से होगा। इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे जल संभर प्रबंधन से। तो 11 तक आप लोग क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 12 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड में पूछने था ठीक है ना। मतलब 2022 का सेट है इसीलिए अच्छा से तैयारी कर लीजिए। कह रहा है 12 में क्या लूनी नदी के प्रभाव की दिशा क्या है। तो 4 ऑप्शन है कि नहीं 12 का। पहला कह रहा है पूर्वी होगा, बी में कह रहा है पश्चिमी होगा, सी कह रहा है दक्षिणी होगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या कोई नहीं। ध्यान देना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हो जाएगा। ठीक है लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है पूर्वी है। 12 के ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं 13 नंबर जो कह रहा है रानीगंज प्रसिद्ध है। 13 में कह रहा क्या है रानीगंज प्रसिद्ध है किससे है। पहला ऑप्शन कह रहा है तांबा के लिए, बी में कह रहा है कोयला के लिए, सी कह रहा है हीरा के लिए है कि नहीं। ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी कोयला के लिए। तो रानीगंज प्रसिद्ध किससे है कोयला के लिए है। 13 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे। 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 14 नंबर। 14 में क्या कह रहा है देखिए पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन कह रहा है क्या पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो 14 में भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हरियाणा होगा है कि नहीं, बी में कह रहा है बिहार होगा और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या केरल होगा और यहाँ पर डी कह रहा है क्या असम होगा। ध्यान देना है तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा होगा। तो पानीपत तेल शोधन कारखाना जो केंद्र है हरियाणा राज्य में है इसीलिए 14 का ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल राइट होगा हरियाणा। 15 में कह रहा है निम्न पुस्तकों में कौन होम बोल्ट क्या था कसमास था है कि नहीं, इसको याद कर लीजिए डायरेक्ट। चलते हैं पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। 16 में कह रहा है क्या निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो 16 में भी आप लोग ने 4 ऑप्शन लेकर। तो पहला ऑप्शन कह रहा है प्रत्यक्षवाद होगा, बी में कह रहा है संभववाद होगा, सी कह रहा है समुद्र विज्ञान होगा, समझे कि नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या मानवतावाद होगा। ध्यान देना है इसका तो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी संभववाद। इसीलिए 16 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे बिल्कुल से होंगे। चलते हैं यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है मसाई जनजाति संबंधित किससे है। 17 में कह रहा है क्या मसाई जनजाति संबंधित किससे है। तो 4 ऑप्शन लेकर आए हैं आप लोग सामने। तो पहला कह रहा है क्या ऑस्ट्रेलिया, बी कह रहा है यूरोप, सी कह रहा है अटलांटिका से। तो ध्यान देना है सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो मसाई जनजाति संबंधित कोई नहीं मतलब इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। तो 18 में भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए पहला कह रहा है जनसंख्या घनत्व से होगा, या बी में कह रहा है क्या पुरुष एवं महिला जनसंख्या से होगा, सी कह रहा है जनसंख्या साक्षरता से होगा। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है 815 होगा, बी में कह रहा है 382 होगा, सी कह रहा है 215 होगा। ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 382। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या था आपको 382 था इसीलिए 19 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास है सूचकांक है। तो महबूब होगा है कि नहीं, लिखवा दी इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। तो 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 21 में जो कह रहा है निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को परगीत का माप माना गया है। क्वेश्चन कह रहा है क्या 21 नंबर कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को परगीत का माप माना गया है। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर। तो पहला कह रहा है भूटान होगा, बी में कह रहा है भारत होगा, सी होगा क्यूबा होगा, डी कह रहा है क्या रूस होगा। ध्यान देना है इसका तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए भूटान होगा। तो निम्नलिखित में
भूटान देश में जो था आपको प्रगति का माप माना गया है। 22 में कह रहा है पर्वत पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? ध्यान देना उत्तर होगा सीढ़ी नुमा बस्ती। तो 22 की क्या आंसर होगा? सीढ़ी नुमा। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, जब भी बिहार में पूछेगा तो सीढ़ी नुमा में तैयार मतलब टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 23 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है सेंटी टाउन का संबंध किससे है? 23 में कह रहा है क्या है? सेंटी टाउन का संबंध किससे है? तो पहला कह रहा है ऑप्शन में महानगर से, बी में कह रहा है गंदी बस्ती से, समझ के नहीं। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या? जुड़वा नगर से। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या? तटीय नगर से। ध्यान देना कि चारों ऑप्शन में जो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी गंदी बस्ती से। तो सेंटी टाउन का संबंध किससे है? गंदी बस्ती से है, ठीक है ना। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 24 नंबर जो कह रहा है धनबाद प्रसिद्ध है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए धनबाद प्रसिद्ध है किससे? पहला कह रहा है कोयला के लिए, बी कह रहा है राजधानी के लिए, सी कह रहा है पर्यटन के लिए। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कोयला के लिए। तो धनबाद प्रसिद्ध किससे है? कोयला के लिए, इसीलिए 24 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 24 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है 25 में क्या? मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। तो 4 ऑप्शन लेकर आए आप लोग। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है 1 लाख से कम होगा, बी में कह रहा है 5 लाख से कम होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या? 10 लाख से अधिक होगा, है कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या? 10 लाख से कम होगा। ध्यान देना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 25 का सी 10 लाख से अधिक। तो मिलियन सिटी की जनसंख्या कितना है? 10 लाख से अधिक है। 26 में कह रहा है क्या? देखिए फ्रेवे संबंधित है, फाइब्रे संबंधित है किससे? क्वेश्चन कह रहा है क्या? 26 नंबर फाइब्रे संबंधित है किससे? तो इसमें भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर आए। ध्यान देना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी संभववाद से। तो फाइब्रे संबंधित किससे है? संभववाद से, इसीलिए 26 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 26 तक आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं यहाँ पर देखिए 27 में क्वेश्चन जो कह रहा है सिक्किम की राजधानी है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है 27 में क्या? कि सिक्किम की राजधानी है क्या है? सो कह रहा है आपको। तो इसमें भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शिलांग होगा, बीम कह रहा है इम्फाल होगा, है कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? शिलांग होगा, बीम कह रहा है इम्फाल होगा, सी कह रहा है पटना होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या? कोई नहीं। ध्यान देना इसका तो सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। सिक्किम की राजधानी इस तीनों में से कोई नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है 28 में क्या? धरावी मलिन बस्ती कहाँ है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है धरावी मलिन बस्ती कहाँ है? तो पहला कह रहा है मुंबई होगा, बीम कह रहा है कोलकाता होगा, है नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या? दिल्ली होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मुंबई होगा। तो धरावी मलिन बस्ती कहाँ है? मुंबई में, इसीलिए 28 की ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 28 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 29 में क्वेश्चन को जो कह रहा है काफ़ी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है 29 में क्या? कि भद्रावती का संबंध है। 29 में क्या कह रहा है आपको? भद्रावती का संबंध है किससे है? सो कह रहा है। तो 29 में आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर आए। पहला ऑप्शन कह रहा है लो इस्पात से होगा, या बीम कह रहा है सूती वस्त्र से होगा, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या? पेट्रो रसायन से होगा, और यहाँ पर डी कह रहा है क्या? बंदरगाह से होगा। ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होंगे? 29 का ऑप्शन नंबर ए लो इस्पात से, इसीलिए भद्रावती का संबंध किससे है? लो इस्पात से है। 30 में कह रहा क्या? किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है 30 में क्या? किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? 4 ऑप्शन देना है। तो चारों में जो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे? डी पोर्ट ब्लेयर से, पोर्ट ब्लेयर से, इसीलिए 30 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 31 में क्वेश्चन जो कह रहा है निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? 31 में कह रहा क्या? निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो 31 में आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या? सूरत होगा, बीम कह रहा है नासिक होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या? राजकोट होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या? कांडला होगा। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राजकोट। तो निम्न नगरों में गुजरात में अवस्थित नहीं है, राजकोट नहीं है, ठीक है ना। 32 में क्या कह रहा है? देखिए भारत के जल संसाधन में से जुड़ी समस्या क्या है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? तो 4 ऑप्शन आप लोग समझ लेकर आए हैं। तो चारों में जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से सभी समस्याएं होंगी, ठीक है ना। 32 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर 33 में क्वेश्चन की जो कह रहा है क्या? निम्न में से कौन अयस खान छत्तीसगढ़ में? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है निम्न में से कौन लो अयस खान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ क्या है? एक राज्य है। तो 4 ऑप्शन देना है। तो पहला कह रहा है नो आ मुंडी होगा, बीम कह रहा है किरू बोरी होगा,
सी में कह रहा है बेला डीला होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का क्या बादाम पहाड़ होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी बैला डीला। इसीलिए 33 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं पर 34 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 34 के इनमें से सभी हो जाएंगे, इसीलिए 34 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है ना। चलते हैं पर 35 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है सिंदरी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है सिंदरी प्रसिद्ध है किससे है, सो कह रहा है। तो 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या उर्वरक कारखाना के लिए, बी में कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, है कि नहीं। ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 35 का ऑप्शन नंबर ए उर्वरक कारखाना के लिए, उर्वरक कारखाना के लिए। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर देखिए 35 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं पर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। तो 36 में क्या कह रहा है देखिए निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। तो इसमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन देना है। तो पहला कह रहा है बुशमैन का, बी में कह रहा है रोका का, या सी कह रहा है ऑप्शन में मसाई, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या सोमांग। ध्यान देना है, इसका सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए बुशमैन होगा। 36 के ऑप्शन नंबर ए बुशमैन। चलते हैं पर 37 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए 37 में कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है। तो इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 37 के इनमें से सभी हो जाएंगे, इसीलिए 37 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 37 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है निम्न में से कौन रूस में स्थित है। भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है निम्न में से कौन रूस में स्थित है। तो 38 में आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है टोक्यो होगा, बी में कह रहा है तुला होगा, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या संघाई होगा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या एशियन होगा। ध्यान देना है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए टोक्यो। तो निम्नलिखित में रूस में स्थित क्या है टोक्यो है। 38 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 39 नंबर जो कह रहा है एशियन अवस्थित है। 39 में क्या कह रहा है देखिए एशियन अवस्थित है। तो 39 में आप लोगों ने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए तो ध्यान देना है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में। तो एशियन कहाँ पे अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। 39 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 39 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है क्या 40 में कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। तो 40 में आप लोगों ने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए पहला कह रहा है लाल रंग होगा, या बी में कह रहा है नीला रंग, सी कह रहा है काला रंग, या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है गुलाबी रंग। ध्यान देना है, इसका जो ऑप्शन सही क्या होगा ऑप्शन नंबर सी काला रंग। तो कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, काला रंग नहीं है। 40 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर 41 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए 41 में कि निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कोई नहीं। तो 41 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे कोई नहीं, समझे कि नहीं। 41 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। तो इसमें भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन देना है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट होंगे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है ना। 42 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो 4 ऑप्शन देना है, अच्छा से तैयारी कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि बिहार बोर्ड में पूछे क्वेश्चन तो आप लोग से छूटे ना। चलते हैं पर देखिए 43 में क्वेश्चन जो कह रहा है बीजाग का संबंध है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए बीजाग का संबंध है। तो 43 में आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, समझे कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए। कह रहा है बीजाग का संबंध है किससे है। तो 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा होगा बी, ऑप्शन नंबर बी लो इस्पात उद्योग से। तो बीजाग का संबंध किससे है लो इस्पात उद्योग से, इसीलिए 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं पर 44 में क्वेश्चन जो कह रहा है बुलंदखंड प्रखंड में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है क्या बुलंदखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं।
तो पहला कह रहा है पल्ली बस्तियाँ, या बीम कह रहा है गुच्छित बस्तियाँ, सी कह रहा है क्या प्रविकीर्ण बस्तियाँ। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 44 के बी गुच्छित बस्तियाँ। 44 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर 45वें क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन है। कह रहा है क्या निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन है। तो पहला कह रहा है पुणे होगा, बीम कह रहा है चेन्नई होगा, सी कह रहा है कोची होगा। तो ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपको आगरा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आगरा क्या है, उत्तर भारत में अवस्थित है। तो 45 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 45 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 46वें क्वेश्चन की, जो कह रहा है गाजियाबाद एक उदाहरण है। समझ गए, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, गाजियाबाद एक उदाहरण है, किसका है, सो कह रहा है। तो 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है प्राचीन नगर का, समझे कि नहीं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, प्राचीन नगर का होगा, बीम कह रहा है सेटेलाइट नगर का, बीम कह रहा है मध्यकालीन नगर का, डी कह रहा है आधुनिक नगर का। ध्यान देना है, इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 46 के सी मध्यकालीन नगर का। तो गाजियाबाद संबंधित किससे है, मध्यकालीन नगर से। ठीक है ना, तो चलते हैं यहाँ पर देखिए 47वें क्वेश्चन के अगला ऑब्जेक्टिव, जो कह रहा है ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। क्वेश्चन कह रहा क्या है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो 47 में आप लोग 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र हो जाएंगे। ठीक है ना, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, महाराष्ट्र है, इसीलिए 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 47 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं पर देखिए 48वें क्वेश्चन को, जो कह रहा है हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था। तो 48 में आप लोगों ने 4 ऑप्शन देना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या सोयाबीन होगा, बीम कह रहा है चना होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गेहूँ होगा, या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपको कपास होगा। ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 48 के सी गेहूँ होगा। तो हरित क्रांति जो है आपको गेहूँ से संबंधित है। ठीक है ना, तो 48 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 49वें क्वेश्चन को, जो कह रहा है भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई थी। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है 49 का, क्या भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई थी। तो 4 ऑप्शन लेकर आए, तो ध्यान रखना इसमें चारों में से जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी डालमा हिल होगा। ठीक है ना, 49 के सी डालमा हिल हो जाएंगे। ठीक है ना, 49 तक क्वेश्चन कंप्लीट है। चलते हैं पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव की, जो कह रहा है टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन लेकर आए। पहला ऑप्शन कह रहा है प्राथमिक होगा, बीम कह रहा है द्वितीयक होगा, है कि नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो गया तृतीयक होगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया जा रहा है क्या पंचम होगा। ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या होंगे 50 के ऑप्शन नंबर सी तृतीयक। तो टोकरी बनाना जो हो गया आर्थिक क्रियाकलाप तृतीयक हो गया, है कि नहीं, 50 के ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 51 और, जो कह रहा है नागासाकी उदाहरण किसका है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है नागासाकी उदाहरण किसका है। तो 4 ऑप्शन देना है, तो चारों में ध्यान देना है, जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पतन का होगा। नागासाकी उदाहरण किसका है, मत्स्य पतन का, इसीलिए 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 51 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 52 नंबर क्वेश्चन की, जो कह रहा है गैरीसन नगर का संबंध है। 52 में क्या कह रहा है, देखिए गैरीसन नगर का संबंध किससे ऐसा कह रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है छावनी से, या बीम कह रहा है व्यापार से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तट से, और यहाँ पर डी कह रहा है क्या इनमें सभी। ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा 52 के ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी से, है कि नहीं, 52 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन है। तो 4 ऑप्शन देना है, तो ध्यान देना है, सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए चैनल टनल, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे चैनल टनल हो जाएंगे। 53 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन के, जो कह रहा है सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है। 54 क्या कह रहा है, देखिए सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है। तो 54 में आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सन्नागर में, है कि नहीं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है सन्नागर में होगा, बीम कह रहा है मलिन बस्ती में होगा, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या महानगर में होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कोई नहीं। ध्यान देना है, सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी महानगर में सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, कहाँ महानगर में मिलता है, इसीलिए 54 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है। तो 55 में भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए हैं। तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर
सी ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है ना। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे 55 के सी ऑस्ट्रेलिया। तो 55 क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 56 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है रेखीय नगर का विकास होता है। क्वेश्चन कह रहा है क्या 56 में कि रेखीय नगर का विकास होता है कहाँ होता है, इसको कह रहा है आपसे। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है नदी के सहारे, या बीम कह रहा है झील के सहारे, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है पर्वत के सहारे, समझे कि नहीं। और 56 के ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है मैदान में। तो इसका सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए नदी के सहारे। तो रेखीय नगर का विकास किससे होता है, नदी के सहारे। 56 के ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं पर 57 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है निम्न में से कौन भूमि निम्नकरण का कारण है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन भूमि निम्नकरण का उदाहरण है। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 57 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, इनमें से सभी। तो 57 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 58 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है पंचपटमाली खान किस नगर से संबंधित है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है पंचपटमाली खान किस नगर से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन लेगा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सोना होगा, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बॉक्साइट होगा, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है यूरेनियम होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है पेट्रोलियम होगा। ध्यान देना है, इसका सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी बॉक्साइट। तो पंचपटमाली खान जो है बॉक्साइट से संबंधित है। 58 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं पर 59 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है कोरोना वायरस से संबंधित प्रभावित होती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है कोरोना वायरस से संबंधित प्रभावित होती है किससे। 4 ऑप्शन देना है। तो इसका सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए श्वसन तंत्र। तो 59 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे श्वसन तंत्र। तो 59 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा क्या है देखिए डेसिबल मापन इकाई है। 60 में क्या कह रहा है डेसिबल मापन इकाई है। तो 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जल प्रदूषण की, समझे कि नहीं। बीम क्या कह रहा है वायु प्रदूषण की, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है भू प्रदूषण की, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कह रहा है ध्वनि प्रदूषण की। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे 60 के ऑप्शन नंबर डी ध्वनि प्रदूषण की। 60 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। तो 4 ऑप्शन देना है। तो चारों में इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी नहवा सेवा। नहवा सेवा 61 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 61 का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर देखिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है क्या पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन देना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है गंगा होगा, बीम कह रहा है महानदी होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कावेरी होगा। तो ध्यान देना है, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी महानदी। तो पारादीप पतन महानदी के डेल्टा पर अवस्थित है। 62 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 62 के ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं पर देखिए 63 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी। कह रहा है देखिए क्वेश्चन में कि मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी, कब की गई थी, सो कह रहा है। तो 4 ऑप्शन लेकर आए हैं। तो चारों में इसका सही आंसर क्या होंगे 63 का। तो ध्यान देना, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन होगा ए 1992 में। तो मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी 1992 ईस्वी में। 63 के ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर 64 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। 64 में क्या कह रहा है सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है कहाँ है, इसको कह रहा है। पहला कह रहा है ऑप्शन में क्या बिहार में, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पंजाब में होगा, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है गुजरात में होगा। ध्यान देना है, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। तो सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित कहाँ है गुजरात में, इसीलिए 64 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलते हैं पर देखिए 65 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है बल्लाम काली या नौका दौड़ संबंधित है। 65 में कह रहा है क्या बल्लाम काली या नौका दौड़ संबंधित है किससे, ऐसे कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है क्या केरल से, बीम कह रहा है बिहार से, समझे कि नहीं। और यहाँ पर डी कह रहा है क्या ऑप्शन नंबर सी गुजरात से। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए केरल से। बल्लाम काली या नौका दौड़ केरल से संबंधित है, इसीलिए 65 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर 66 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हाजीपुर होगा, या बीम कह रहा है जबलपुर होगा,
या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए चेन्नई होगा, तो ध्यान देना है इसका सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी जबलपुर। 66 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे जबलपुर। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं पर देखिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है क्या भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है किससे है, ऐसा कह रहा है। तो 4 ऑप्शन है, पहला कह रहा है गद्दी से, या बीम कह रहा है मसाई से, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपको देखिए ये बेंदा से। तो ध्यान देना है सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए गद्दी से। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र की संबंधित है गद्दी से। 67 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर 68 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है अलापुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। कह रहा क्या क्वेश्चन में देखिए 68 नंबर अलापुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो 4 ऑप्शन कह रहा है, पहला कह रहा है बिहार होगा, या बीम कह रहा है सिक्किम होगा, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए त्रिपुरा होगा। तो ध्यान देना है सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 68 के डी केरल हो जाएगा, ठीक है ना। 68 के डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर 69 नंबर क्वेश्चन की, जो कह रहा है पायकारा जल विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए पायकारा जल विद्युत परियोजना है किससे, ऐसा कह रहा है। तो पहला ऑप्शन हो गया तमिलनाडु में होगा, या ऑप्शन नंबर बीम कह रहा है क्या पंजाब में होगा, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए असम में होगा। समझे कि नहीं, सही आंसर क्या होगा इसका ए तमिलनाडु में। तो पायकारा जल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है तमिलनाडु में, इसीलिए 69 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर 70 नंबर, जो कह रहा है हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है। कह रहा क्या इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है। तो पहला कह रहा है कर्नाटक में, या बीम कह रहा है पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए बिहार में। ध्यान देना है सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में। 70 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। मेरे दोस्तों इससे अगला वीडियो 2021 का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द ही 21 का वीडियो सेट लेकर आऊँगा, ज्योग्राफी का पूरा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ईयर्स 2022 का जितना भी ऑब्जेक्टिव था, मतलब इस 2022 में जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड आर्ट में जो ज्योग्राफी में भूगोल में पूछे थे, तो पूरा ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। तो इसी तरह से आप लोग अगला वीडियो देखिएगा 2021 का, फिर 20 का, फिर 19 का, फिर 18 का, 17 का, लेकर का 2009 तक का। तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द ही अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगला वीडियो होगा 2021 का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ध्यान देना मेरे दोस्ती 3 चैनल है, ठीक है ना। तो 3 चैनल, पहला चैनल है आपको टारगेट क्लासेस विरोध रहूँगा, जो विद्यार्थी क्लास 10th में होंगे मैट्रिक में, उसके लिए टारगेट क्लासेस विरोध रहूँगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी संबंधित जो भी आप लोग को इन्जॉय चाहिए, तो टारगेट ऑफ स्टूडेंट मस्ती ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग को पढ़ाई वाला सब्जेक्ट, मतलब क्लास जो 12th में है, और 12th में जो भी 8 सब्जेक्ट धरे हैं, उसको 8 विषय का ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो वो स्टूडेंट भी आर्ट क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।